Okay, now we will start number 5 of 26A. This one is coordinate geometry. State true or false. The ordinate of a point is its x coordinate. तो ये गलत हो गया ना. पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर का आंसर हो जाएगा फॉल्स. क्यों फॉल्स होगा? अच्छे से समझो. ये ट्रू फॉल्स भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट होता है जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट. नहीं, ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा होता है ना. तो यहाँ पे ऑर्डिनेट बोला जा रहा है, तो ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए गलत है. अगर यहाँ पे एब्सिसा लिखा रहता तो ये ठीक हो जाता, या यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लिखा रहता तो ये ठीक हो जाता. सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में क्या है? द ऑरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नहीं, ऑरिजिन तो बीच में होता है, वो तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है ना. ऑरिजिन कहाँ होता है? ये अगर मेरा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो ऑरिजिन तो मेरा यहाँ है, सेंटर पे है. तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में नहीं है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है, लेकिन ऑरिजिन बीच में होता है, सेंटर में होता है. The y-axis is the vertical number line. Yes, y-axis is the vertical number line. ये y डैश हुआ और ये x डैश हुआ. ठीक है. थर्ड नंबर में है थर्ड नंबर हो गया. The origin is in the first quadrant, तो ये भी false हो गया. थर्ड नंबर, yes, ये true हो गया. ठीक है. फोर्थ नंबर क्या? Every point is located in वन ऑफ द फोर क्वाड्रेंट. नहीं, ये चारों क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो वो लोकेट करेगा. ये गलत है क्योंकि पॉइंट यहाँ भी लोकेट कर सकता है. अगर यहाँ लोकेट करेगा तो इसका क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और इस साइड है तो ये माइनस में होगा. समझ लो ये -a और 0 होगा, है ना. तो ये क्या नंबर 4 भी मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. नंबर 4 भी फॉल्स हो गया. नंबर 5 है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा द पॉइंट लाइज आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों सेम हुआ. मान लो यहाँ पे 2 और 2 रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 2 और 2 रहा, तो वो कहाँ लाई करेगा? यहाँ रहेगा. इफ द ordinate of the point is equal to its abscissa the point lies either in the first quadrant or in the second quadrant. तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे होगा माइनस होगा, x माइनस होगा, तो ये -2 और 2 होगा. दोनों अगर सेम रहेगा तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस रहा तो यहाँ, और दोनों माइनस माइनस रहा तो यहाँ, है ना. तो ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ. दोनों प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ पे लाई करेगा, और दोनों माइनस माइनस रहा एकदम सेम है ना. -2 यहाँ लाई करेगा, +2 यहाँ लाई करेगा, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस कंडीशन में. और यहाँ पे साइन का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -2 और +2 लाई करेगा, और यहाँ पे +2 और -2 लाई करेगा. देख लो, अच्छा समझ लो. यहाँ पे 2 लाई करेगा, यहाँ पे क्या लाई करेगा? यहाँ पे -2 x माइनस में होगा लेकिन y प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों माइनस में होगा, -2. और अगर यहाँ पे हम एक नंबर 2 एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है ना. कोई भी नंबर, सेम नंबर अगर लिए तो उसका साइन भी सेम जब होगा तो वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सेकेंड में कर रहा है तो एक माइनस एक प्लस होगा, और यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे x प्लस में रहेगा, ये 2 रहेगा, लेकिन y मेरा -2 में चलाएगा. तो यहाँ पे एकदम सेम नहीं हो रहा है, वैल्यू सेम हो रहा है लेकिन साइन चेंज हो जा रहा है. और यहाँ पे वैल्यू और साइन दोनों सेम है, वैल्यू और साइन दोनों सेम है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है. तो 5 नंबर भी गलत हो गया. अब 6 नंबर देखते हैं. 6 नंबर है, द ऑरिजिन 0 0 लाई ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे ये 0 0 लाइक कर रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे भी लाइक करेगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी होगा और यहाँ वाई एक्सिस पे भी लाइक करेगा, तो ये ट्रू हुआ. और 7 नंबर में आ रहा है, क्या है क्वेश्चन? द पॉइंट ए बी लाई ऑन द वाई एक्सिस इफ बी इक्वल टू 0.
तो जब ये 0 हो रहा है, देखो क्या बताए थे, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, ये होता है एक्स एक्सिस, पहले क्लास में भी ये बताया। और x इक्वल टू जो 0 होता है ये होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जब b इक्वल टू 0 हो रहा है तो वो b मतलब y जब 0 हो रहा है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, y 0 है मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही है, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ना कि y एक्सिस पे लाई करेगा। द पॉइंट ए बी लाई ऑन द y एक्सिस इफ b इक्वल टू 0, b 0 हो रहा है मतलब y 0 हो रहा है, y कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट कहाँ रहेगा, x पर, सिर्फ x कोऑर्डिनेट जब रहेगा तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये भी मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है, ओके। Okay, now in number 6, in each of the following, find the coordinate of the point whose abscissa is the solution of the first equation and ordinate is the solution of the second equation. Okay, तो चलो सॉल्व करते हैं पहला नंबर से। फर्स्ट नंबर है 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2x इक्वल टू 7। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, नंबर को इधर लाएंगे, x को, इस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 इक्वल टू 2x और माइनस 4 इक्वल टू 2x और ये यहाँ पर ही कर लेते हैं, तो माइनस 4/2 इक्वल टू x और 2 2 जा 4, देयरफॉर x इक्वल टू -2, ये x इक्वल टू -2 निकल के आ गया यहाँ पर। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 2y प्लस 1 इक्वल टू 10 माइनस 2 2 जा 4 एंड 1 5/2y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y को इधर कर लेते हैं, 2y प्लस 5/2y इक्वल टू 10 माइनस 1, ये 1 को इधर ले आए तो ये 2 एलसीएम हो गया, तो 2 2 जा 4y प्लस 5y इक्वल टू 9, और ये 2 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, इनटू कर लेते हैं, तो 5 प्लस 4 भी 9y इक्वल टू 18 हो जा रहा है, ना, 9 2 जा 18, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 18/9, 9 2 जा 8, यहाँ से मेरा y इक्वल टू निकल के आया 2, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 2 निकल के आया। हो गया, पहला नंबर इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर है 2a/3 माइनस 1 इक्वल टू a/2। तो यहाँ भी a/2 को इधर ले आते हैं, 2a/3 माइनस a/2 इक्वल टू 1, इधर चलाया तो 1 हो गया ना। यहाँ पे एलसीएम लिए क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4a माइनस 3a इक्वल टू 1, या 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 निकल के आया। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है ये 15 माइनस 4b/7 इक्वल टू 2b माइनस 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 से 15 माइनस 4b इंटू किए और 7 से 2b माइनस 1 इंटू किए, 15 3 जा 45 माइनस 4 3 जा 12b इक्वल टू 7 2 जा 14b माइनस 7। अब b को एक तरफ कर लिया जाए, ये प्लस है ना, तो प्लस है तो इसको इधर ले जाके प्लस करना ही बेटर रहेगा, और इसको तो 45 प्लस 7 इक्वल टू 14b प्लस 12b, यही करना बेटर रहेगा। चलो कर लिए, 45 प्लस 7 कितना हो गया, 52, और ये कितना हो जाएगा, 26b। तो यहाँ से b कितना निकल के आया, b निकल के आया 52/26, 26 2 जा 52 हो जाएगा, ये 2 जा हो गया, तो यहाँ से निकल के आया b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 निकल के आया, a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 2 निकल के आ गया। चलो अब थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में है मेरा 5x माइनस, तो इसको माइनस को ब्रैकेट को रिमूव ही कर लेते हैं, -5 प्लस x इक्वल टू 1/2 3 माइनस x है, 2 से इधर इंटू कर लेते हैं, 2 से सबको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x और ये x है, इसको 6x कर लिए, ठीक है,
5x प्लस एक्स 6x माइनस 5 को 2 से इंटू कर लिया और इधर रह गया 3 माइनस एक्स। इंटू करने पे क्या हो जाएगा 12x माइनस 10 इक्वल टू 3 माइनस एक्स और 12x प्लस एक्स इक्वल टू 3 प्लस 10। 13x इक्वल टू 13 तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 निकल के आ गया। चलो कोई बात नहीं। और इसका सेकंड वाला इक्वेशन करते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन है इसका 4 माइनस 3y इक्वल टू 4 प्लस वाई बाई 3। तो फिर 3 से इधर इंटू करते हैं, 3 से इंटू किए तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4 प्लस वाई और 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू 4 प्लस वाई और y को इधर लाएंगे, ये माइनस में इसी को उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा है ना। तो ये 12 माइनस 4 इसको इधर ले आते हैं, तो ये बड़ा नंबर है और ये माइनस में आएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने से अच्छा रहता है। ये 9 इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 9 था इधर जाके प्लस में आया और ये प्लस में y तो था ही पहले से। तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 इक्वल टू 10y। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 8/10 हो जाएगा ना। ये 10 इधर चला आया, 2 4 जा एंड 2 5 जा, तो y इक्वल टू हो जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू 4/5। ये हुआ फाइनल आंसर। हो गया, क्लियर है? ओके। Now in number 7, in each of the following coordinates of the three vertices of a rectangle ABCD are given. ये rectangle का coordinate दिया हुआ है। By plotting the given point, find in each case the coordinate of the fourth vertex. चौथा का नहीं दिया, देखो ABC दिया हुआ है, ABD दिया हुआ है, ACD दिया हुआ है, BCD दिया हुआ है, ठीक है। सब में एक एक वर्टेक्स मिसिंग है, तो इसको ड्रॉ करना है। तो पहले हम एक एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 7 का सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल वाला लाइन मेरा y एक्सिस होगा और ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन मेरा x एक्सिस होगा। लगभग बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ एरो मार्क देना ज़रूरी होता है। एरो मार्क का मतलब होता है ये इन्फिनिटी तक ये लाइन है, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है। और अगर डॉट दे देंगे, किसी भी लाइन में डॉट देंगे तो उसका लेंथ फिक्स हो जाता है। लेकिन एरो मार्क देने का मतलब है वो उसका लेंथ फिक्स नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। ओके, देन a इक्वल टू 2 0। पहला से स्टार्ट करते हैं। a 2 0 है, मतलब x 2 है और y 0 है। तो पहले यहाँ पे दे देते हैं 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12 हो गया। तो इधर माइनस में हो जाएगा, -2 -4 -6 -8 -10। यहाँ पे 2 4 6 8, ये y का प्लस है, 2 4 6 8 और यहाँ पे y का माइनस हो जाएगा, -2 -4 -6 -8 हो गया। तो 2 और 0 लेना है, मतलब पॉइंट यहाँ पे आया, ये मेरा a पॉइंट है। और 8 0, x का वैल्यू 8 है, ये पॉइंट हुआ, ये हुआ b। 1 दे देते हैं, मतलब पहला नंबर का हो जाएगा, ठीक है, b1। एंड c हुआ 8 4, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये हुआ c1। अब इसको मिला लो, देखो तो कौन सा रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल बनाना है, मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ पे रहेगा ना, ऐसे ड्रॉ होगा। फोर्थ वर्टेक्स मेरा यहाँ पे होना चाहिए, फोर्थ वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, x 2 होगा और y 4 होगा। तो पहला का d नंबर आ रहा है मेरा 2 4 d1, ठीक है। अब सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर में 4 2 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पर है, ठीक है। ये a 2 है मेरा और b है -2 और b का वैल्यू मतलब x का वैल्यू -2 और ये वैल्यू
+2 y का वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये B2 पॉइंट आया। और D का वैल्यू है 4 और -2, x का वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू -2 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर ये है मेरा C2 पॉइंट। अब इसको मिला देते हैं, देखो ये मिला है, ये मिला है, समझ में आया? देखो तो अब D कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना, D यहाँ पर होगा, ये देखो, ये समझ में आया? ये कौन सा पॉइंट है? नहीं, ये D था, D2 था, ये D2 था, तो ये C2 होगा। तो C2 क्या पॉइंट आएगा, x का वैल्यू आएगा -2 और y का वैल्यू भी आएगा -2, ठीक है, -2 आएगा यहाँ पे, C -2। अब थर्ड नंबर में करते हैं। a है -4 और b है, x है -4, x का वैल्यू -4 लिए यहाँ पर, ये A3 है, और y का वैल्यू -6 है, -6 मतलब यहाँ पे आ रहा है, ये है ना, देखो ये है A3, सॉरी ये है A3, ये A3 नहीं है, यहाँ पे हुआ A3, और C 60 है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे है C3, और D का वैल्यू है -4, x का वैल्यू हुआ -4 और 0, चलो ये पॉइंट मिल ही गया, ये लेकिन है D3, ये है D3 है, ये D3 है, तो इसको मिला लेते हैं, ये मिला है, और यहाँ पे तो C3 है ही, तो देखो अच्छे से देख लो, इसके यहाँ से सीधा जाएंगे और इस पॉइंट से सीधा आएंगे, यहाँ तक आएंगे ना, देखो ये मेरा बन रहा है, ये मेरा रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल बना, अच्छे से दिख रहा है। तो ये रेक्टेंगल हुआ, ये हुआ मेरा कौन सा, ये D, x का वैल्यू -4, ये तो आ गया, ये तो D3 हो गया, तो A C, ये B3 होगा, B3 होगा। तो थर्ड नंबर में B3 का वैल्यू हो गया मेरा, ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया -6, 6 -6 आ गया, ठीक है। 4 नंबर अलग कलर से बना रहे हैं, ठीक है, रेड कलर से, सारा एक ही कलर का मिक्सअप हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे b दिया हुआ है, x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 4 है, चलो x का वैल्यू 10 यहाँ पे है नंबर लाइन में, और y का वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पर है, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट क्या है, ये है B4, और C का पॉइंट दिया हुआ है x0 है और y4 है, x0 है y4, मतलब ये पॉइंट हो गया C4, और D4 है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -2 है, मतलब यहाँ पर है, y का वैल्यू -2 है, ये पॉइंट है मेरा D4। तो देखो कैसे बन रहा है, ये बन रहा है क्वाड्रेंट, ये रेक्टेंगल यहाँ मिला, तो अब चौथा कहाँ जाएगा, चौथा इसी दोनों को सीधा में बढ़ाएंगे हम आगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना, ये भी रेड में रेड मिल ही जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो दिख ही रहा होगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हो गया, ये मेरा क्या दिया हुआ है, ये होगा A4 नहीं दिया हुआ था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा 10 और y का कोऑर्डिनेट होगा -2, x का कोऑर्डिनेट A4 में 10 और -2 आया, हुआ ओके, ये तो हो गया, ठीक है। ओके, नाउ इन 8 नंबर में भी वैसे ही ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे पैरेललोग्राम है। बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D निकालना है। ऑल्सो फ्रॉम द सेम ग्राफ स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड CD। तो पहले एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है, चलो एक्सेस बनाते हैं। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं, ए में है -2 2, एक्स का कोऑर्डिनेट -2 होना चाहिए और y का कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए, तो ये हो गया मेरा ए।
बी होना चाहिए 8, एक्स का कोऑर्डिनेट 8 होना चाहिए। देखो प्लॉटिंग भी बहुत बच्चे को नहीं आता है। एक्स को 8 लेंगे और वाई को 2 लेंगे, वाई प्लस 2 है मतलब यहाँ पर है, ये दोनों आगे बढ़ेंगे कहाँ, यहाँ पे मिल रहा है ना। देखो 2 को आगे बढ़े और एक्स को आगे बढ़े, यहाँ पे मिला, तो ये हो गया बी। अब सी लेते हैं 4, एक्स का कोऑर्डिनेट 4 होगा और वाई का कोऑर्डिनेट -4 होगा। माइनस मतलब इधर बढ़ना है, इधर बढ़े और इधर से -4 बढ़े, दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया मेरा सी। अब डी निकालना है, तो पहले इस पॉइंट को मिला लें आपस में, इस पॉइंट को आपस में मिला लेते हैं। देखो कैसे ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाना है, तो देखो बन गया। अब इधर ही बढ़ेगा, इधर कितना घर बढ़ा, देखो 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5 घर हमको आगे बढ़ना है। देख लो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ तक आए और यहाँ पर आकर के अब इसको मिलाना है। पैरेललोग्राम बना, अब इसको मिला लो, मिलाएं। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही मेरा डी पॉइंट होगा। इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स देखो यहाँ पे 6 है और वाई कितना है, -4 है, तो ये हो जाएगा 6 -4। तो डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल के आया, डी का कोऑर्डिनेट निकल के आया 6 -4। और मिड पॉइंट निकालने बोला जा रहा है। फ्रॉम द सेम ग्राफ स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी का मिड पॉइंट, तो कितना गैपिंग था, देखो 6, दो का ही गैपिंग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5 का आधा कितना होगा, 2.5, 1 2 2.5, यहाँ पर ये होगा मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मिड पॉइंट अगर डी ई लिए इसका मिड पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स हो गया मेरा 3, देखो एक है ना, ये एक यहाँ पे एक छोड़ के हम लिखे हैं, 2 4 6 करके लिख रहे हैं, मतलब बीच वाला क्या है, इधर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, इस तरह से। तो ये 3 हुआ, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 हो गया, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा निकल के, वाई का कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा। और उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कितना 2.5 आगे बढ़ेंगे, 1 2 2.5, मतलब यहाँ पर, है ना, ये होगा मिड पॉइंट। देखो इधर से भी देख लो, 1 2 2.5, तो ये मिड पॉइंट होगा। एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हुआ, ये x -1 है, ये ई एफ अगर दिए तो एफ है ये -1, x -1 है और y -4 है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज E, देयरफॉर E का कोऑर्डिनेट हुआ 3 2, एंड मिड पॉइंट ऑफ सी डी इज F, एंड F का कोऑर्डिनेट हुआ -1 -1। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो यहाँ तक फिनिश हो गया। सॉरी, यहाँ पर ये D -6 -4 होगा, है ना, ये -6 है यहाँ पे, ये -6, D का कोऑर्डिनेट नंबर 8 में -6 -4 होगा। ओके, यहाँ पे -6 और -4। ओके।